तो बच्चों आज हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। दो क्वेश्चन है, एक ये क्लोरीन के बेस पर है और एक आर्गन के केस पर है। ये एक्सरसाइज का 1.9 क्वेश्चन है, आर्गन वाला एक्सरसाइज का 1.32 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या आपको दे रखा है, क्लोरीन के दो आइसोटोप है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ये परसेंटेज अबंडेंस का मतलब है नेचर में ये कितने पाए जाते हैं। नेचर में इसका अमाउंट है 75.77 और 37 वाले का है 24.23। मोलर मास एक का 34.9689 है और एक का 36.9659 है, एग्जैक्ट मोलर मास। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो बच्चों इस क्वेश्चन से ज्यादा कुछ करना नहीं है, परसेंटेज अबंडेंस को मोलर मास से, परसेंटेज अबंडेंस को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मोलर मास, एवरेज मोलर मास, परसेंटेज अबंडेंस 75.77 इनटू 34.9689 प्लस परसेंटेज अबंडेंस 24.23 इनटू 36.9659 डिवाइड बाय 100। तो इससे आपको एवरेज मोलर मास आपको क्लोरीन का मिल जाएगा। इट नियरली कम आउट टू बी 35.5 के आसपास आएगा। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन है, ये क्लोरीन के बेस पर है। अगला जो क्वेश्चन है आप एक्सरसाइज में देख लेना, 1.32 क्वेश्चन आर्गन के ऊपर बेस। अच्छा, क्वेश्चंस में इसकी सब कैटेगरी में आपको बता देता हूं। कुछ कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में क्या करते हैं, परसेंटेज अबंडेंस नहीं देते और क्या दे देते हैं, एवरेज मोलर मास दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एवरेज मोलर मास। जैसे इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से करते हैं कि आपको एवरेज मोलर मास पता है या एवरेज एटॉमिक मास समझ लो या मोलर मास समझ लो। एवरेज मोलर मास कितना दे रखा है आपको, 35.5। अब आपसे पूछ रहे परसेंटेज अबंडेंस कितना है। क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज अबंडेंस कितना है। तो आप इसको x मान लो, इसको 100 माइनस x। तो एवरेज एटॉमिक मास 35.5 इज इक्वल टू x इंटू 34.9689 प्लस 100 माइनस x इंटू 36.9659 डिवाइड बाय 100। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज अबंडेंस। क्या मिल जाएगी, परसेंटेज अबंडेंस। कई बार ये फ्रैक्शन में दे देते हैं, भाई परसेंटेज का मतलब 100 में से कितना है, फ्रैक्शन में कितना है, 1 में से कितना है। तो यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो 1 के रिलेटिव होंगी। किसके रिलेटिव होंगी, 1 के। तो जैसे आपको इसको दे दिया, जैसे इसका रिलेटिव अबंडेंस कह सकते हैं, रिलेटिव अबंडेंस भी कह सकते हैं उसे। वहां परसेंटेज अबंडेंस का कंसेप्ट नहीं होता, रिलेटिव अबंडेंस। तो उसमें रिलेटिव अबंडेंस में जो वैल्यू 100 में से दे रखी थी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा, इसमें इनफैक्ट इसकी 74 पॉइंट समथिंग थी। तो रिलेटिव अबंडेंस कितनी हो जाएगी, 0.74 और 0.26 अप्रोक्सीमेटली नीचे वाली हो जाएगी। अब आपसे पूछ सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास कितना है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे इस तरीके से ही, मल्टीप्लाई इस तरीके से ही करेंगे, लेकिन नीचे 1 आ जाएगा। 0.74 इंटू 34.9689 प्लस 0.26 इंटू 36.9659 डिवाइड बाय 1। जब परसेंटेज हो तो नीचे 100 लेना है, जब रिलेटिव अबंडेंस हो, परसेंटेज अबंडेंस हो तो क्या लेना है, 100, और रिलेटिव अबंडेंस हो तो क्या लेना है, 1। इसके बेस पे हमें, मैंने फिर बताया 1.32 क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो करेंगे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप इसे नोट कर लो। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है, क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। यानी कि किसी, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एग्जांपल के साथ बताते हैं, C2H6 या आपने ले लिया C2H4। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, सी कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। तो जो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2N। क्या हो जाएगा, CH2N। ये CH2 इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है 1:2 है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए।
C6H12O6। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1:2:1। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH2ON, where N is whole number, simplest whole number ratio of atom। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी पे, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एक बहुत थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट के बेस पे। तो मैं आपको इस पे 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक सिंपल, एक नॉर्मल और एक वो एनसीईआरटी वाला। तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, आपको परसेंटेज दे रखी है, आयरन की कितनी दे रखी है 69.9 दे रखी है और ऑक्सीजन की दे रखी है 30.1। पहले तो हम इनके मोल निकालेंगे, मोल परसेंटेज से मोल 69.9 डिवाइड बाय 56, 30.1 डिवाइड बाय 16, ये आ जाएगा आपका 1.25, ये आ जाएगा 1.88। अब ये मोल आ गया। अब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनका रेशियो क्या है, दैट इज मोलर रेशियो। क्या करेंगे, जो लीस्ट नंबर है उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा मोलर रेशियो, ये 1 आ गया, ये 1.5। अगर तो ये होल नंबर में आ जाते कोई दिक्कत नहीं थी, होल नंबर में तो नहीं आए, तो एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी ऐसे कांस्टेंट से जिससे कि ये होल नंबर में आ जाए। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा इंटू 2 क्यों करा मल्टीप्लाई, ताकि जो रेशियो है सिंपल होल नंबर में आ जाए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3, ये इसका क्या आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बच्चों ये आप नोट कर लो, ये हमने क्या निकाला इसका आयरन ऑक्साइड का इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का 1.3 क्वेश्चन था। मैं आपको इसके बेस पे एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कार्बन का परसेंटेज 34.6 है, 3.85 है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 61.55। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं देते, तो हम क्या करते हैं कार्बन हाइड्रोजन का जोड़ देंगे और जो रेस्ट है उसको 100 में से माइनस कर देंगे। अगर सबका मिला के 100 आ रहा है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, और सबका मिला के 100 या तो ऑक्सीजन का दे रखा हो, या सबका मिला के 100 आए, या सबका मिला के 100 नहीं आ रहा परसेंटेज, तो इसमें उसमें ऑक्सीजन है। तो मैंने पहले बताया था 61.55 जो भी है, पहले हम निकालेंगे मोल। मोल कैसे निकालेंगे 34.6 बाई 12, 3.85 डिवाइड बाय 1, 16.55 डिवाइड बाय 16। तो ये तो आपको पता लग रहा है 3.85 आ जाएगा, ये भी अप्रोक्सीमेटली 3.85 और ये आ जाएगा 12 दूनी 24 F2.9 के आसपास। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे मोलर रेशियो। मोलर रेशियो निकालने का सिंपल तरीका ये होता है, जो सबसे कम हो उसको उसी सबसे, जैसे इसमें कम कौन सा ये, इसको सबसे डिवाइड कर देंगे, सबको इससे डिवाइड कर देंगे। 2.9 बाय 2.9, 3.85 बाय 2.9 और 3.85 बाय 2.9, ये कितना आ गया 1, ये अप्रोक्स 1.3, ये अप्रोक्स 1.33 या 3 के आसपास आ जाएगा, 3 मान लो। अब इसे होल नंबर में लाने के लिए एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये होल नंबर में आ जाए। होल नंबर में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि ये होल नंबर में आ जाए। तो वो होल नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो उससे क्या जाएगा होल नंबर रेशियो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अप्रोक्स 4 मल्टीप्लाई 3 अप्रोक्स 4। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H4O4, इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो आपने देखा पहले हम क्या करते हैं मोल निकालते हैं, फिर मोलर रेशियो निकालते हैं। अगर ये होल नंबर में आएगा तो ठीक है, तो वरना एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये होल नंबर में आ जाता है, और जो होल नंबर में आता है वही क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, वही क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसी के ऊपर बेस्ड, थोड़ा सा टिपिकल भी है, ठीक है बच्चों। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्या दे रखा, अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बर्निंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 1.34 क्वेश्चन है of it in oxygen give 3.38 gram of CO2, 0.69 gram of H2O. A volume of 10 liter of
at STP is found to be 11.6 gram. Calculate empirical formula, molecular formula and molar mass. अब बच्चों ये मोल कंसेप्ट का जैसे मोल कंसेप्ट भी है, स्टोइचियोमेट्री भी है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे मोलर मास। हमें देखो कहां से निकालेंगे, इस स्टेटमेंट से कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट एसटीपी इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। हमें पता है कि मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अब मोलर मास भी मैं आपको यहाँ पे दो ट्रिक बताऊंगा। 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम क्या होता है, एक मोल का वॉल्यूम। हमें एक मोल का वॉल्यूम, हमें 10 लीटर का वॉल्यूम पता है, 10 लीटर का मास पता है, तो एक मोल का वॉल्यूम यानी मोलर वॉल्यूम का मास निकाल लेंगे। मोलर वॉल्यूम का क्या होता है, मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, 10 लीटर ऑफ गैस कितना वेट है 11.6 ग्राम, 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी 11.6 बाय 10 लीटर, और हमें कितने का निकालना है 22.4 लीटर, that is 11.6 by 10 into 22.4. It is approximately come out to be 26. तो 22.4 लीटर पे निकाल लिया ना। 22.4 लीटर पे क्यों निकाला, क्योंकि ये एसटीपी पर है। ये किस पर है, एसटीपी पे। 10 लीटर का 11.6 तो 22.4 लीटर का कैसे है। एक तरीका और है मोलर मास निकालने का, एक नोट कर लो, आपको ये तरीका पसंद आए तो इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है कि आप मोल बना लो किसके, 10 लीटर के, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, और इसके मोल बना लो। मास कितना दे रखा है, 10 लीटर का मास रखा है कितना 11.6, मास बाय मोलर मास, और मोलर मास आ जाएगा कितना 10 इंटू 11.6 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 10, दैट कम आउट टू बी 26, that come out to be 26। समझ आया। ये मैंने मोल के तरीके से करा था, उसे मैंने यूनिटरी मेथड से करा, उसे मैंने क्या कहा था 10 लीटर का मास कितना है 11.6, 1 लीटर का 11.6 बाय 10, और 22.4 लीटर का कितना आ जाएगा 11.6 बाय 10 इंटू 22.4। तो देखो हमने यहीं पर मोल निकालने का, मोलर मास निकालने के दो तरीके को एक्सप्लेन किया, जो आपको ठीक लगे समझ लो। तो आपके पास मोलर मास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने सब्सटेंस को बर्न किया है, और बर्न करने पे कितना मिला हमें 3.38, मास ऑफ CO2 कितना है 3.38 ग्राम। अब हम CO2 में से कार्बन निकाल लेंगे। CO2 में क्या निकाल लेंगे, कार्बन, क्योंकि उसमें क्या है केवल कार्बन और हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, जब हमसे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जब हमसे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ C, 1 ग्राम ऑफ CO2 12 बाय 44, और हमें 3.38 का निकालना है, तो 12 बाय 44 इंटू 3.38, इट कम आउट टू 0.9217 ग्राम। अब यदि हाइड्रोजन का निकाल लो, हमें पता है 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ H, 1 ग्राम ऑफ H2O 2 बाय 18, और हमें कितना है 0.690 का निकालना है, तो 2 बाय 18 इंटू 0.690, दैट 0.07 के अप्रोक्स आ जाएगा, 0.07 के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो 0767। अब हम क्या करेंगे यहां पर, इधर ध्यान दो, टोटल मास निकालो, टोटल मास, मास ऑफ कार्बन कितना आया 0.9217, और हाइड्रोजन 0.0767, यह आ जाएगा 0.99 कितना आ जाएगा 84, यस 9984। टोटल मास आ गया, इससे परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी, कैसे, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 0.0767 डिवाइड बाय 0.9984 इनटू 100, इट कम आउट टू बी 92.32। ठीक है, और ये आ जाएगी 7.68। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन और ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने दोबारा पहला देखा, पहले स्टेप पे हमने मोलर मास निकाला, मोलर मास कितना आया 26। दूसरे स्टेप में हमने मास ऑफ CO2 से मास ऑफ कार्बन निकाला, मास ऑफ H2O से
मास ऑफ H2O लिख देता हूं साइड में, कोई बात नहीं। मास ऑफ H2O कितना था 0.69, मास ऑफ H2O ये रहा। तो हमने मास ऑफ CO2 से मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ H2O से मास ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को जोड़ा, टोटल मास। टोटल मास से कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज। अब कार्बन का परसेंटेज आ गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, मैं इसे रब कर रहा हूं। अब हमारे पास क्या है, कार्बन का परसेंटेज कितना 92.36, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना 7.68। मोल निकालो इनके, 92.36 बाय 12, 7.68 बाय 1। ये 7.68 की अप्रोक्सीमेट किया जाएगा, ये 7.68। मोलर रेशो 7.68 बाय 7.68, 1 आ गया, 7.68 बाय ये नंबर। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया CHN, where N is whole number, HN is empirical formula, CHN। N क्या है यहाँ पर, होल नंबर। N क्या है, होल नंबर। अब N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें आपको पता होना चाहिए मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास कितना निकल के आया था 26, एन इंपेरिकल फॉर्मूला 13, इसका कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 13, तो एन कम आउट टू बी 26 बाय 13, डेट इज 2। तो हमारे पास फाइनली मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, CH की बाहर 2, डेट इज C2H2। ये क्या होता है, एसिटिलीन। तो आपने देखा, फिर दोबारा देखो, इस लाइन से हमने क्या करना है, इस लाइन से निकलेगा मोलर मास। इसके मैंने दो तरीके बताए, ठीक। फिर हमने कार्बन CO2 के मास से कार्बन का मास, H2O के मास से हाइड्रोजन का मास, और मैं दोबारा बता रहा हूं कि इससे हमने निकाला मोलर मास, CO2 के मास से कार्बन का मास, H2O के मास से हाइड्रोजन का मास, फिर टोटल मास, फिर परसेंटेज, परसेंटेज से मोल, मोल से मोलर रेशो, मोलर रेशो 1 आ गया, इससे इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। हमें मोलर मास पता था, इंपेरिकल फॉर्मूले का मास निकाल लेंगे, और इस तरीके से एन की वैल्यू, और ये फाइनली क्या आ गया, फाइनली क्या आ गया हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसके तीनों पार्ट हो गए, इंपेरिकल फॉर्मूला ये हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला ये हो गया, एसिटिलीन, मोलर मास 26। तो बच्चों हमने इस तरीके से आपका ये पूरा मोल कंसेप्ट पूरा कर दिया। फ्यूचर में इन केस अब मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना, पॉसिबली 1-2 दिन में मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो डालूंगा। उसके बाद इसमें एक कॉम्पिटिटिव सीरीज है 5-5, 7-7 क्वेश्चंस की, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।